दोस्तों नमस्कार। देहरादून की सड़कें एक बार फिर से बेरोजगार युवाओं से भरी हुई नजर आई। बेरोजगार युवा एक बार फिर से जिस प्रकार से उन्होंने कल ऐलान किया था कि परेड ग्राउंड देहरादून में एक आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल कल फेसबुक लाइव हुए और उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को परेड ग्राउंड देहरादून में एकत्रित होने के लिए कहा। राम कंडवाल के नेतृत्व में आज देहरादून परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में युवा एकत्रित हुए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं की कई सारी मांगे हैं। उनके अनुसार अखबारों पर जो सरकारी नौकरी की भर्तियां निकलती हैं, आखिरकार वो धरातल पर क्यों नहीं उतर पाती हैं। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज बेरोजगार युवा देहरादून की सड़कों पर उतरे। इसमें आप देख सकते हैं कि अपनी तमाम मांगों को लेकर के युवा सड़कों पर हैं। परेड ग्राउंड देहरादून में एकत्रित होने के बाद युवा मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करते हैं, लेकिन उन्हें सचिवालय के पास ही रोक दिया जाता है। पुलिस के द्वारा बैरिकेटर लगाया गया और पुलिस और युवाओं के बीच में काफी तनातनी देखने को मिली। पुलिस लगातार युवाओं को समझा रही थी और युवा लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत थे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बैरिकेटर लगे हुए हैं और युवा इसे पार करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी तनातनी का ये माहौल बना हुआ है। ये दृश्य देहरादून का है और देहरादून में ये सब कुछ होना अब आम बात जैसा हो चुका है, क्योंकि समय समय पे युवा सड़क पे उतरते हैं, उनकी कई सारी मांगें होती हैं और आज भी वो अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे थे और उन्हें बीच में रोक दिया गया। बैरिकेटर लगा दिया गया पुलिस के द्वारा और युवा लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और यहाँ पर ये तनातनी की स्थिति भी बनती हुई नजर आई। आगे देखना होगा किस प्रकार से ये आंदोलन आगे बढ़ता है और किस तरह से युवा अपनी मांगों को मंगवाने के लिए आगे कदम उठाते हैं। क्या उनकी योजना होगी और क्या सरकार युवाओं के सामने अपना कुछ पक्ष रखेगी, कुछ बताएगी। तो देख सकते हैं कि युवा लगातार यहाँ पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस लगातार उन्हें रोक रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल कर रहे हैं। जी हाँ, राम कंडवाल, यहाँ पे बॉबी पंवार नहीं है और राम कंडवाल इस आंदोलन का, इस रैली का नेतृत्व कर रही हैं, जिसे आंदोलन कहा गया है बेरोजगार युवाओं के द्वारा। और कल राम कंडवाल ने एक वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया के माध्यम से और उन्होंने तमाम युवाओं को परेड ग्राउंड देहरादून में एकत्रित होने के लिए कहा था और युवा भारी संख्या में परेड ग्राउंड देहरादून में आए और सबने अपनी अपनी मांगों के लिए जो प्रयास किया है वो इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। और ये तमाम युवा काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस की भी अच्छी खासी तादाद है और देहरादून में जब कभी ऐसा माहौल होता है तो पुलिस काफ़ी सजग हो जाती है और चारों तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए रखती है और सुरक्षा के मद्देनज़र वो तमाम प्रकार के कार्य किए जाते हैं जो आवश्यक होते हैं। देखना होगा कि आगे इस रैली का क्या नतीजा निकलता है। क्या सरकार की तरफ से कोई युवाओं को आश्वासन मिलता है या फिर ये रैली भी अन्य रैलियों की तरह ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि युवाओं का कहना है कि अखबारों पे समाचार के माध्यम से लगातार भर्तियां आती हैं, लेकिन वो भर्तियां जमीन तक क्यों नहीं उतर पाती हैं। इन तमाम मांगों को लेकर के युवा आज फिर से सड़कों पर हैं और ये दृश्य देहरादून का आप देख रहे हैं। युवाओं और सरकार के बीच में आगे क्या कुछ चलता है ये देखने वाली बात होगी। देखिएगा और फिर से किस प्रकार से तनातनी का माहौल बना रहा। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आखिर उत्तराखंड के हजारों बेरोजगार युवाओं की क्या क्या मांगे हैं, इस वीडियो में सुनते हैं किस प्रकार से राम कंडवाल अपनी बात रख रहे हैं और अपनी मांगों के बारे में बता रहे हैं। ये वीडियो कल की है जब उन्होंने फेसबुक लाइव किया था और अपनी मांगों को उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था। तो आइए सुनते हैं। आप देखेंगे तो कल की हम तैयारी लगभग हमारी पूरी हो चुकी है और प्रदेश में आखिरकार ये चल क्या रहा है। लगातार जो भर्तियां हैं दोस्तों वो अखबारों तक सीमित हैं और हम रोज अखबार पढ़ रहे हैं। रोज अखबार पढ़कर ये चीजें सामने आ रही हैं कि भाई पटवारी की भर्ती आ रही है, आपका जो है यूपीसीएल पिटकुल में जेई की भर्ती आ रही है, आपका जो है इसमें कई और भर्तियां आ रही हैं, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आ रही है, कनीज सहायक की भर्ती आ रही है। अरे भाई आ रही है, लेकिन असल में वो धरातल में कब आएगी। तो बड़े मुद्दे यही हैं
कि आखिर में ये भर्तियां कब तक आएंगी। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि आखिरकार ये परीक्षा कैलेंडर जारी क्यों नहीं करते हैं समय से। एक परीक्षा कैलेंडर आप जारी कर दो, उस परीक्षा कैलेंडर में ये होना चाहिए कि आज जो है जैसे परीक्षा कैलेंडर है उसमें परीक्षा की तिथि और लास्ट में उसमें नियुक्ति की तिथि भी होनी चाहिए कि भाई कब तक ये नियुक्ति दे देंगे, पर कब तक जो है संस्तुति आयोग भेज देगा। लेकिन संस्तुति के लिए भी अभी क्या करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है। 2 महीने वेट करो, 3 महीने वेट करो कि भाई हमारी संस्तुति वहां भेज दी जाएगी। तो आखिरकार ये चीजें क्या चल रही है। इसके अलावा जो बड़े मुद्दे हैं जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का उम्र सीमा को लेकर, हम तो लगातार इनसे कह रहे हैं कि भाई आप उम्र सीमा बढ़ाइए। इतनी बार हमने इनसे कह दी कि आप उम्र सीमा बढ़ाओ, लेकिन अब तक इन्होंने उम्र सीमा नहीं बढ़ाई और 8 साल बाद ये भर्ती लाए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल। तो कल जो आंदोलन होने वाला है दोस्तों, ये बड़ा आंदोलन होगा और ये मानकर चलिए कि आप सब लोगों को इसमें प्रतिभाग करना है। और इसके अलावा अगर आप देखिए यूपीसीएल पिटकुल में TG2 की भर्ती, इसमें यूपीसीएल पिटकुल में JEE की भर्ती अब तक नहीं आई है। 7 साल इस भर्ती को हो चुके हैं। तो भाई आप भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हो। 7 साल 8वां साल इस भर्ती को लग चुका है। लेकिन बताइए यहाँ पर भी आप बिल्कुल बेईमानी कर रहे हैं छात्रों के साथ, और खासकर आप जो है ये जो छात्र है टेक्निकल के छात्र, इनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि PCS भर्ती को लेकर, जो लोअर PCS की भर्ती है उसको लेकर इन लोगों ने कहा था कि हर साल हम परीक्षा जो है इसकी कराएंगे, विज्ञप्ति निकालेंगे हर साल। भाई PCS लोअर की भर्ती को 3 साल हो चुके हैं और अब तक विज्ञापन नहीं निकला है। इन्होंने तो अब तक अपर का भी रिजल्ट नहीं निकाला है। तो आखिरकार इस प्रदेश में चल क्या रहा है। कहने को तो ये चीजें हो रही कि भाई हम हजारों हमने नियुक्तियां करा दी, हमने ये करा दिया, वो करा दिया है, लेकिन जो आज की जनरेशन है जिसको परीक्षा फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म आखिरकार क्यों नहीं निकल रहे। हमारी ये मांग है। इसके अलावा जो आने वाले जो भर्ती है, क्योंकि इसमें तमाम भर्तियां, फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है, उस फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आप कीजिए, उम्र सीमा बढ़ानी पड़ेगी इनको। और खासकर दोस्तों एक जो रिजल्ट की बात काफी छात्र कर रहे थे कि कृषि विभाग का इन्होंने रिजल्ट रोका हुआ है, लगभग 600 पद है। तो UKPSC ने ये अब तक इनका रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। विभाग कह रहा है कि भाई जो आयोग है उसकी गलती है, आयोग कह रहा है विभाग की गलती है, और विभाग कह रहा है कि भाई हाईकोर्ट जाओ, मतलब बच्चों को कह रहे हैं कि हाईकोर्ट जाइए। तो भाई हाईकोर्ट क्यों जाए, तो फिर आपने परीक्षा क्यों कराई। मतलब आपको परीक्षा भी करा दी, आपने फॉर्म भी भरा दिए, बेरोजगारों से आपने पैसे भी लूट लिए, और अब कह रहे हैं आप हाईकोर्ट चले जाओ। हाईकोर्ट जाना था तो आप चले जाओ ना हाईकोर्ट, आज जल्दी जाओ। तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आप लोग कल बड़ी संख्या में आइए, क्योंकि जब तक दोस्तों संख्या बल नहीं होगा इस प्रदेश में, हमने देखा है जब संख्या बल नहीं होता है तो आपकी मांगों को कूड़े में फेंक दिया जाता है, और जब दोस्तों संख्या बल होता है सरकारें डरती हैं, और इस सरकार को डराना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमें अखबार तक सीमित रखना चाहते हैं।